जब इतनी मज़ेदार सी दाल जब आप बनाएंगे तो सब मैं कहती हूँ गोश्त वगैरह को भूल जाएंगे और इस दाल की बार बार फरमाइश होगी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल की दाल और घर में बनाना इसको बहुत ही आसान। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो माश की दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया, उसके ऊपर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल के। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर डाला है प्याज। प्याज मैंने मीडियम साइज़ के 2 लिए थे, जिनको मैंने स्लाइसिस की सूरत में कट कर लिया। आप चाहें जैसे चॉप भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। ये दाल बहुत ही मज़े की लगती है और सभी ये बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन आज मैं जिस स्टाइल से बना रही हूँ, अगर आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कि सब बार बार इसी दाल की फरमाइश करेंगे। अब प्याज जिस तरह थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हुआ तो उसके अंदर मैंने सिर्फ लहसुन, पिसा हुआ लहसुन डाला है। अभी मैंने इसके अंदर अदरक नहीं डाला। और ये देखिए दोनों चीज़ें गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और अब मैं इसको मज़ीद ब्राउन नहीं करूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि प्याज मज़ीद कलर पकड़ने से बच जाए और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। और बड़ी ही झटपट बनने वाली ये ढाबा स्टाइल की दाल है, जो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर बाद में मुझे बताइएगा। और ये देखें मैंने इसके अंदर 2 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, वो कट करके डाल दिए हैं। और अब हम इन टमाटरों को अच्छे तरीके से भूनेंगे। इनकी भुनाई उस वक्त तक करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, इनका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। इसी दौरान हम इसके अंदर पिसे हुए स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लाल पिसी हुई मिर्च के 2 चम्मच। ये चाय वाले चम्मच है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1.5 से 2 चम्मच डाले हैं चाय वाले, और आधा चाय वाला चम्मच मैंने इसके अंदर पिसी हुई हल्दी का डाल दिया है। और इसके साथ ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का भी 1 चाय वाला चम्मच इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि दाल थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है, दालें फीकी फीकी अच्छी नहीं लगती। अब साथ साथ इसकी मिक्सिंग हो रही है, इसकी भुनाई बड़ी ज़बरदस्त सी मैंने कर दी है। आप देख रहे हैं कि तेल सेपरेट हो चुका है। अब यह है मेरे पास माश की दाल ½ kg, जिसको मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ था। पानी मैंने इसका निकाल लिया और ये सारी दाल हम इस मसाले के अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बहुत ही जल्दी से ये दाल बन जाती है। आप चाहें तो देगची में बनाएं या आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएं, जैसे आपको आसानी लगे। अभी आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, अभी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना, क्योंकि ढाबा स्टाइल दाल बन रही है तो आपने आगे का प्रोसेस भी देखना है कि ये दाल कैसे बनती है। अब ये देखें, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा आधा कप पानी डाल दिया है, और क्योंकि थोड़ा इसको गलाने के लिए, और मैंने कवर इसके ऊपर रख दिया है, प्रेशर का ढक्कन नहीं लगाया। और तकरीबन मैंने 8 से 10 मिनट के बाद इसका कवर उतार दिया। अब माशाल्लाह पानी भी ड्राई हो चुका है और दाल ने ऑयल भी छोड़ दिया है और दाल अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो गई है, यानी ये कंप्लीट कुक हो चुकी है। लेकिन अभी हमारा आधा काम हुआ है और आधा नहीं। अब मैं इस दाल को ट्रांसफ़र करती हूँ एक बाउल के अंदर। अब जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। अब इस तरह करके मैं इसको डिश आउट करूँगी एक बड़े बाउल के अंदर। ये देखें माशाल्लाह एक एक दाना खिला खिला है और दाल बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। ना तो ये सख्त है और ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई है, जैसे आपको तंदूर वगैरह से मंगवाते हैं, ढाबा से मंगवाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल की ये दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसका भिगार तैयार करते हैं, यानी कि तड़का, जो कि ढाबे वाले लगाते हैं। एक पैन के अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है ऑयल का, और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो उसके अंदर मैंने डाली हैं हरी मिर्चें। 4 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, और इसके साथ ही लंबाई के रुख कटा हुआ अदरक है, काफ़ी ढेर सारा सा। अब हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये जो तड़का है ये दाल माश की जान है, और ढाबा से जब हम दाल आते हैं तो यही तड़का लगाया जाता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बन जाता है। और जैसे ही अदरक और हरी मिर्चें थोड़ी सी फ्राई होंगी तो उसके साथ मैं ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें इनको भी डाल दूँगी। पहले मैंने इस वजह से नहीं डाला था कि ये ज़ीरा ज़रा जल्दी से फ्राई हो जाता है, तो फिर इसने ब्लैक हो जाना था। अब ये है मेरे पास साबुत लाल मिर्चें, ये भी 7-8
हैं। अब इन सारे मसाले को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल का तड़का तैयार हो रहा है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। अगर आप तड़के के अंदर नहीं डालना चाहते तो वैसे इसके ऊपर दाल के ऊपर स्प्रेड कर दीजिएगा, लेकिन इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हिला रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। अब हमारा ये जो दाल का तड़का हो चुका है तैयार, और अब हम इसके ऊपर सारा ये जो तड़का डाल देंगे और हमारी बिल्कुल जो ढाबा स्टाइल दाल है वो रेडी हो गई है। लेकिन अभी हमने इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाना है, तो मैंने इसके ऊपर लेमन के स्लाइसेस रख दिए हैं और ये जो खीरे थे उनको भी मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।